चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो 2025 के फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है विथ ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का, किस द्विघात बहुपद, बात हो रही है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला आप लोग को बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या बताए थे प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना बताए थे। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो शून्यक दिया गया है, अल्फा और बीटा दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्फा और बीटा। इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, हम सॉल्यूशन करके देखते हैं कि इसका आंसर आता है या नहीं आता है। देखिए बाबू, सबसे पहले मैथ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशन करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, ऑप्शन देखेंगे ये होगा, मारो इसको टिक, भले उसको सॉल्व किया नहीं किया। इसीलिए जो चीज हल्का है वो अभी बच्चे फंस जाते हैं। आप 2025 का क्वेश्चन उठा के देखिए, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको बनाने रह रहे हैं, तो आराम से बनाए, जो आपको अच्छा लगे हल्का लगे वही बनाए। देखिए इसमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अल्फा क्या है आपके पास? अल्फा 3 है। बीटा क्या आपके पास? -10 है, तो -10 कर लेते हैं। इसको महिला कोष्ठ में कर देते हैं। एक्स अल्फा 3 है और बीटा -10 है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद हो गया 3 -10 एक्स, और इसका गुना कर लेंगे, 3 का -10 है तो -30 आ जाएगा, प्लस माइनस -30 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 7x, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 30 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7x, और ये हो जाएगा -3। ऑप्शन ए देखिए मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है। देखिए कितना आसानी से बन गया। आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, दूसरे एक्सरसाइज में मैंने इस चीज को पढ़ाया था और उसी के आधार पर बना देना है। यानी कि कहा जाए तो एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी के आधार पर दिया है। यानी कि आपने एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से पढ़ा है, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसी को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है बाबू। क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल आपका 3 है एवं उनके गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद है, वह द्विघात बहुपद है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 3x 2, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर 3x -2। क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है 3, गुणनफल दिया है कितना? अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -2। ये चीज आपको दिया है क्वेश्चन में, और बोला है कि द्विघात बहुपद निकालिए। अभी हमने जिस फॉर्मूला का यूज किया उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलिए कोई दिक्कत? एक्स का एक्स आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है? 3 है तो 3x कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या है? -2 है तो -2 कर लीजिए। एक्स स्क्वायर 3x -2, देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए देखिए सही है। बनाकर ऑप्शन लगाने में कितना अच्छा है, हम यहाँ पर बनाकर ऑप्शन निकाल दिए फटाक से। यानी कि आप मैक्सिमम समय लेंगे तो 40 से 50 सेकंड के बीच में आपका यह क्वेश्चन बन जाएगा। नॉर्मल तरीका से अब आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन जो है हम बना रहे हैं आप लोग को, ये गोल्डन का जो आपका क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसमें आपका एक टोटल क्वेश्चन दिया गया है, उसी में सब निकाल के बना रहे हैं। तो आप लोग के पास हो तो आप लोग भी निकाल के देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 3 क्या है, यदि px x4 - 2x, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 में है x4
2x³ प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से। तो भागफल का घात क्या होगा? यानी कि देखिए बाबू, इसमें घात जो देखा जाता है सबसे बड़ा देखा जाता है। तो चुपचाप हम शुरू वाले को पकड़ेंगे और इसका शुरू वाले को पकड़ेंगे, दोनों के शुरू वाले में क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। यानी x4 को अगर हम x से डिवाइड कर देंगे तो हमारा x3 आएगा, यानी कि सबसे बड़ा घात क्या होगा? x3 यानी कि 3 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या तो अगर आपको समय देना है तो नॉर्मली जिस तरह आप लोगों को पढ़ाया गया है तीसरा चैप्टर में, आप इसको भाग, तीसरा चैप्टर नहीं, 2.3 में पढ़ाया गया है ना, वैसे ही इसको नॉर्मल आप भाग करके देख सकते हैं। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव है तो सीधे चुपचाप शुरू वाला पकड़ेंगे, इसका शुरू वाला पकड़ेंगे और डिवाइड करके देख लेंगे, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि x प्लस 2y प्लस 3, यहाँ पर दिया गया है x 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका कितना हल होगा। तो बाबू कितना हल निकालने के लिए हम क्या बताए थे आपको? सबसे पहले इसमें चेक करना रहता है, चूंकि a1 a2 यानी 1/3, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b1 है, ये आपका b2 है, ये आपका c1 है, ये आपका c2 है। तो यहाँ पर निकल गया b1 बाई b2, ये आपका हो जाएगा 2/6 यानी कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। c1 बाई c2 3/9 यानी कट जाएगा तो 1/3। देखिए सब बराबर है, यहाँ पर a1 a2 बराबर है, b1 b2 के बराबर है, c1 c2 के। यह बराबर आता है तो क्या हो जाता है बाबू? बोलिए क्या हो जाता है? अनगिनत हल हो जाता है। अगर यह सब बराबर है तो क्या हो जाता है? अनगिनत हल हो जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो, यानी इसका जो लेखाचित्र बन रहा है वह समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी? हलों की संख्या क्या होती है? इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है? कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए इसमें ऑप्शन में दिया है 1 2 अनगिनत या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी लगा देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे देखते हैं। 6 में भी बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही पूछा है कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है। पहले हम बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में है बउआ कि यहाँ पर दिया गया 5x 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, उसके बाद है 7x 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए संगत है, असंगत है, आश्रित है या इनमें से कोई नहीं है। तो बाबू हम यहाँ पर वही काम करेंगे, क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। a1 क्या है? 5/7, b1 क्या है? -4/6। यहीं पर यह बराबर नहीं आ रहा है। जब यह बराबर नहीं होता है तो ये कौन सा युग्म बनता है? संगत युग्म बनता है। कौन सा युग्म बनता है? संगत युग्म बनता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो भी है, यानी ये ऑप्शन है, उस पर आप टिक लगा देंगे, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है 3x² 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। बताना है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन बोला है कि यह समीकरण आपके पास है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए बाबू, अल्फा और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा? -2 इंटू अल्फा और बीटा, यही ना होता है। अब आपके पास अल्फा और बीटा होना चाहिए। अल्फा बीटा है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें अल्फा बीटा निकलना जरूरी है? नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, और अल्फा बीटा का क्या होता है? c/a, यही ना होता है जी। बोलिए, नहीं पढ़े हैं लोग? हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? a, ये क्या होता है? b, और ये क्या होता है? c। अब यहाँ पर है जी, b क्या है आपके पास? -5, और पहले से आपके पास माइनस है तो माइनस लगा दीजिए,
और उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ए क्या है आपके पास, ए आपके पास 3 है, यानी कि सबका होल स्क्वायर कर लीजिए। 2 और सी क्या है आपके पास 2 और ए क्या है आपके पास 3, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/9 और ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर इक्वेशन निकाल लीजिए, 9 का 9 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को ऊपर से गुना 9 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 ऊपर से गुना, 3 को 9 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना 12, यानी कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13/9। कितना आ जाएगा बाबू 13/9, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। बोली कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में यदि द्विघात समीकरण 2x², क्वेश्चन है 2x² 7x - p = 0 है, इसका एक मूल 2 दिया है, यानी इसका एक मान जो है 2 दिया है और दूसरा मान पूछ रहा है, p का मान क्या हो रहा है आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है p का मान पूछा जा रहा है। तो आप लोग जिस तरह पढ़े हैं उस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, आपका यह एक मूल का जो मान दिया गया है हम इसको x मान लेते हैं और दूसरा मूल निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 का 2 है और x की वैल्यू हम 2 यहाँ पर रख लेते हैं 7, x की वैल्यू 2 - p = 0, ये हो जाएगा 2, 2 का 2 बार गुना कर लेंगे 4 हो जाएगा, इसका 2 बार गुना कर लेंगे 14 - p = 0, ये आपका हो जाएगा 8 - 14 - p = 0, ये हो जाएगा 8 में से 14 जाएगा -6, माइनस में बराबर की तरह आएगा तो प्लस p, यानी p का मान क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। p का मान क्या हो जाएगा बाबू -6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है,